5 साल पहले जो खून बहा वो आज बदला मांग रहा था। गांव अकलेरा, आधी रात, कुत्तों के भौंकने की आवाज और एक सुनसान रास्ते पे पड़ी लाश। सुबह जब गांव जागा तो खबर आग की तरह फैली। एक और कत्ल हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कत्ल नहीं, एक अधूरी कहानी का आखिरी अध्याय था। हत्या से कुछ घंटे पहले 3 औरतें गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिली। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक सवाल, अब भी हिम्मत है? और जवाब में तीनों ने चुपचाप सिर हिला दिया। उस पल किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह गांव में सिर्फ लाश नहीं मिलेगी, 5 साल पुराना सच भी बाहर आ जाएगा। 5 साल पहले इसी गांव में एक आदमी की बेरहमी से हत्या हुई थी। उस रात भी लोगों ने चीखें सुनी थी, लेकिन अगली सुबह सबने चुप्पी ओढ़ ली थी। केस दर्ज हुआ, नाम सामने आए, फिर सब खत्म, क्योंकि कुछ लोग कानून से भी बड़े थे। लेकिन एक औरत जो अंदर ही अंदर मर चुकी थी उस हत्या के बाद। मृतक की पत्नी जिंदा तो थी, पर सांसों के भरोसे। हर त्योहार, हर रात उसे वही सवाल खाता रहा, मगर इंसाफ नहीं मिला। तो क्या मैं चुप रहूं? उसने इंतजार किया। साल दर साल गुजरते चले गए। अदालतों में तारीखें पे तारीख मिलती गई, और उसी समय उसने यह फैसला कर लिया था कि अगर कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है तो इंसाफ हम लेंगे, और अब इंसाफ में देर नहीं होगा। नई हत्या की जांच में पुलिस को एक अजीब बात दिखी। मारा गया आदमी उसी पुराने केस का मुख्य आरोपी था। फोन कॉल्स, छुपी हुई मुलाकातें, और एक नाम जो बार बार सामने आ रहा था, वो औरत। जब पुलिस ने तीनों महिलाओं को आमने सामने बैठाया तो कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक उस औरत ने सुर उठाया और बोली, 5 साल पहले मेरे पति को मारा गया था। तब किसी ने नहीं सुना। उसकी आंखें सूखी थी, क्योंकि आंसू जो है वो 5 साल पहले ही बहा चुकी थी। पुलिस ने कानून के मुताबिक तीनों को गिरफ्तार किया। फाइल बंद हो गई, खबर अखबारों में छप गई, लेकिन गांव में आज भी रात को लोग कहते हैं, अगर पहली हत्या का इंसाफ मिल जाता तो ये दूसरी लाश कभी ना गिरती। ये कहानी यही खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। ये उस खामोशी की कहानी है कि जो हर बार एक और अपराध को जन्म देती है। और ऐसे अपराध जो है हमारे आसपास के जनजीवन में होते ही रहते हैं, जो कोर्ट के भरोसे रह जाते हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और फिर वो दूसरे कत्ल के रूप में जन्म लेता है। तो ये थी हमारी आज की क्राइम स्टोरी में एक नई कहानी। फिर मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।